जय हिंद दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में अमेरिका और अमेरिका में स्थित एरिया 51 इन दोनों का एक ऐसा काला सच इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके या दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और जो सच्चाइयाँ इस वीडियो में दिखाई जाएंगी वो सच्चाइयाँ जान करके आप रह जाएंगे हैरान। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया 51, अब इसका नाम तो जाहिर सी बात है आपने सुना ज़रूर होगा। अमेरिका की जिस जगह को एरिया 51 कहा जाता है, दरअसल उसका जो रियल नेम है वो है नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि ये एरिया आखिरकार कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है और क्यों रहा है, उसकी हम बात कर लेंगे। फिर इसकी कुछ सच्चाइयों पर भी हम नज़र डालेंगे कुछ एविडेंस के साथ। अब देखिए, एरिया 51 2013 से पहले बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन अमेरिका की सरकार कहती थी कि इस तरह की कोई जगह है ही नहीं, बिल्कुल भी इसके अस्तित्व को मानती ही नहीं थी। अब 2013 में अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है CIA, उसने पहली बार ये स्वीकार किया कि हाँ, अमेरिका में एक एरिया है पर्टिकुलर उस एरिया में, लेकिन इस एरिया में चूँकि जो एयरफोर्स का कुछ वेपन टेस्टिंग सेंटर है जहाँ पर कुछ सीक्रेट चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि यहाँ पर कोई भी आम आदमी तो खैर जा ही नहीं सकता। अच्छे खासे जर्नलिस्ट, पत्रकार कोई भी डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहे किसी भी तरह से, तो उस एरिया में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि ये रिस्ट्रिक्शंस ही ये सवाल पैदा कर देती है कि आखिरकार अगर ये अमेरिका का केवल एक टेस्ट सेंटर है जहाँ पर कुछ वेपन्स का टेस्टिंग की जाती है, तो ऐसे तो और देशों में भी उनके सेंटर्स हैं, उनमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अमेरिका के इस एरिया में इतना रिस्ट्रिक्शंस किया क्यों जाता है? आखिरकार इसके पीछे क्या है पूरा सच? अक्सर इस पर सवाल उठते रहते हैं। कुछ जानकारों की माने तो बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर और भी कुछ एरिया बनाए जाते थे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, इन सब में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग चल रहा था। अब उन्हीं टाइप में से एक ये एरिया का नाम दे दिया एरिया 51, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो इससे बहुत परे है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी में ये जगह क्यों आई थी। ये 1997 में 1997 में एक रेडियो टेलीकास्ट था, तो रेडियो पर एक कॉल आई एक व्यक्ति की, वो भी लाइव। उसने दावा किया कि मैंने एरिया 51 में काम किया है और अभी मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध है, मैं अभी इस वीडियो में इसलिए यूज़ नहीं कर सकता, कॉपीराइट का फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं वो क्लिप डाल दूँगा जिन्होंने वो उसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में भी किया हुआ है। तो उस क्लिप को आप सुनना, उस क्लिप में क्या कहा वो मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा, लेकिन अगर आपको वो सुनना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब उसने वैसे तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो कंक्लूजन निकाल करके मैं बता देता हूँ, उसने खुलासा किया कि वहाँ पर एलियंस पर रिसर्च चल रही है और कुछ एलियंस वहाँ पर मौजूद हैं जिन पर बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसी तरह के बहुत खुलासे हुए, लेकिन जो एलियंस वाली बात थी ये पूरी दुनिया में ताजुब वाली बात हो गई, सब लोग चौंकने लगे। और उसके बाद खुलासे पर जब होने आए तो एक और खुलासा हुआ, एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भी वहाँ पर काम किया था एरिया 51 में। उन्होंने भी कहा था कि एरिया 51 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब हम काम कर रहे थे, कि जो एलियंस थे उसकी बॉडी के वायरस को हमने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराया और उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा। बाद में हुआ ये कि उन लोगों की दोनों की जान चली गई थी।
एक और खुलासा किया एक व्यक्ति ने, बॉब लेजर ने, वो भी वहीं पर काम करते थे। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जो एलियन की तस्करी होती हैं उन पर रिसर्च किया जा रहा है कि वो आखिरकार किस तरह से बिना फ्यूल के उड़ सकती हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च हुई थी और बहुत बड़े खुलासे हुए थे। ये 1989 की बात है। अच्छा, अगर उस एरिया 51 की बात करें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सैटेलाइट से या फिर ड्रोन कैमरे से भी वहाँ का फ़ोटो नहीं ले सकते। इंटरनेट पर कुछ फ़ोटो अवेलेबल हैं, तो इस तरह के फ़ोटो भी कम से कम 10 किलोमीटर दूर से पहाड़ी इलाकों से लिए गए हैं। एरिया 51 की अगर बात करें तो चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। सिक्योरिटी तो इतने हाई लेवल की है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि हमको आदेश दिया गया था, जो हेडक्वार्टर है इसका या जो से कंट्रोल होता है एरिया 51, कि यदि गेट पर कोई भी आम जन एंट्री करते हुए दिखाई दे तो उसको सीधे गोली मार दी जाए। ये खुलासा किया था एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो कि एरिया 51 में ही रहता था। उसके अलावा जैसे BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, काफ़ी बड़ा चैनल है, वो जर्नलिस्ट भी जब वहाँ पहुँचे डॉक्यूमेंट्री के लिए तो वहाँ पर उनको ना कि सिर्फ रोका, उनको अरेस्ट भी कर लिया, उनके ID कार्ड देखे गए और उन पर भी जो व्यवहार किया वो एक सवाल फिर से खड़ा कर दिया कि आखिरकार इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस एरिया 51 में जाने के लिए क्यों लगाई गई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और घटना हुई थी कि अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने एक पूरा ग्रुप कम्युनिटी बनाई थी कि अब हम किसी भी हालत में एरिया 51 में अंदर जा कर के ही रहेंगे, लेकिन वो भी फेल हो गया। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, तो किसी भी तरीके से एरिया 51 तक पहुंचना इम्पॉसिबल सा कर दिया है अमेरिका की सरकार ने या CIA ने। तो यहीं पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर बाद में निकल के आती हैं बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, या उनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह लीजिए। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो अमेरिका जितने भी अपनी काली टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट जो मानवता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, उन सब का एक्सपेरिमेंट वो एरिया 51 में ही करता है। अब एरिया 51 की एक और घटना मैं आपको बता देता हूँ। ये 2014 की बात है। एक जो वाइल्ड मैगजीन है, काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड, उसने बताया कि एरिया 51 के ऊपर एक ऐसा प्लेन देखा गया है जिसका मेटल बिल्कुल अलग है और जिसमें कलर एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है वो मैं सरल भाषा में बता देता हूँ। जो प्लेन है वो मौसम के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकता है, यानी कि ऐसे बादल में अगर वो गया तो बादल के कलर का ही वो प्लेन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बादलों में वो डिसअपियर हो सकता है, गायब हो सकता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या विनाश करने के लिए अमेरिका इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह के खतरनाक और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए गैरकानूनी हथियारों की टेस्टिंग एरिया 51 में होती है, ऐसा कई बार दावा किया गया है। तो वीडियो के अंत में फिलहाल मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी अमेरिका के ये एरिया 51 की सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका फ्यूचर में इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि पूरे विश्व को अगर कंट्रोल करने वाले कुछ लोग होंगे तो वो सिर्फ अमेरिका के होंगे। आप भी एरिया 51 या अमेरिका के इस सच के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।